हर धोखा उसे सच पहचानना सिखाया और हर खुशी ने उसकी आत्मा को भर दिया। रास्ते में उसे कई लोग मिले, कुछ वही थे जो पहले उसके साथ थे और अब बदल चुके थे। कुछ नए लोग मिले जिन्होंने उसकी सोच और चरित्र की कदर की। उसने जाना कि सही लोग और सही समय ही असली दोस्त बनते हैं, बाकी केवल भीड़ होती है। वो अपने आप से सवाल करता, मैं अब किसके लिए जी रहा हूँ? उत्तर सरल था, खुद के लिए। अब वह अपनी ताकत पर भरोसा करता, दूसरों की उम्मीदों पर नहीं। उसने सीखा कि जिनसे हमें प्यार और सम्मान चाहिए, उनकी तलाश खुद में होनी चाहिए। उसने अपने जीवन में छोटे बदलाव करना शुरू किया। हर सुबह व्यायाम, ध्यान और आत्मचिंतन, हर रात शुक्रगुजारी और सोच। उसने महसूस किया कि छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं और समय के साथ वो आदतें इंसान की पहचान बन जाती है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में एक संतुलन आया। वह अब डर और चिंता से नहीं बंधा था। जो कुछ भी होता वह उसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानता। उसने जाना कि साहस केवल बड़ी लड़ाइयों में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की चुनौतियों का सामना करने में है। एक शाम उसने अपनी पुरानी किताबें और डायरी देखी। उन पन्नों में उसके डर, सपने और उम्मीदें दर्ज थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब वही हूँ जो मैं होना चाहिए, कोई और नहीं। वो समझ चुका था कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल अपने आप से मिलती है और जब इंसान अपने आप को समझ लेता है तो कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। अब उसने अपने आसपास की दुनिया को भी एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। वह समझ गया कि हर इंसान अपने संघर्ष में है। किसी का अनुभव, किसी का ज्ञान, किसी का दर्द, ये सब उसकी ज़िंदगी में सीख और प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। उसने अपने पुराने गिले शिकवे, गलतफहमियां और घृणा को छोड़ दिया। यह महसूस किया कि जो छोड़ देता है वही असली खुशी पाता है। जिसने इंसानियत और सच्चाई को अपने जीवन में जगह दी, वही अपने जीवन में अस्थायी शांति और संतोष पा सकता है। वो अब अपने जीवन को एक सच्ची कहानी की तरह जीता था, जिसमें दर्द, खुशी, संघर्ष और विजय सबका अपना महत्व था। और उसने जाना कि जिंदगी केवल जीने का नाम नहीं, बल्कि समझने, सीखने और बदलने का नाम है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने महसूस किया कि जीवन केवल खुद के लिए जीने का नाम नहीं, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी सकारात्मक प्रभाव डालने का नाम है। उसने सोचा कि जो उसने सीखा और अनुभव किया वह केवल उसके लिए नहीं रहना चाहिए, इसे साझा करना चाहिए। एक दिन वह अपने पुराने शहर के एक छोटे से स्कूल में गया। वहाँ बच्चों के चेहरे पर जिज्ञासा और मासूमियत देखकर उसका दिल बहराया। उसने सोचा, अगर मैं अपने अनुभव और सीख को इनके साथ साझा कर सकूं, तो मैं भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकेंगे।
यह बच्चों से बैठकर उनकी कहानियाँ सुनने लगा और उनकी समस्याएं, डर और सपने, हर एक कहानी में उसने अपनी जिंदगी की झलक देखी। उसने उन्हें सिखाया कि गलतियाँ जीवन का हिस्सा है, डर का सामना करना साहस है और लगातार प्रयास ही सफलता लाता है। धीरे धीरे स्कूल के बच्चे और शिक्षक दोनों ही उसके पास आने लगे। उसकी बातें केवल प्रेरणा नहीं देती थी, बल्कि उन्हें अंदर से मजबूत बनने की ताकत भी देती थी। उसने जाना कि सच्ची शक्ति केवल खुद को बदलने में नहीं, दूसरों को भी बदलने में है। इसके बाद उसने अपने शहर के आसपास कई छोटे छोटे समुदायों में जाकर अपने अनुभव साझा किए। कहीं उसने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी, तो कहीं बुजुर्गों का समझाया कि जीवन की चुनौतियाँ केवल गुजरने के लिए होती है, डरने के लिए नहीं। इस प्रक्रिया में उसे कई कठिनाइयाँ भी आई। कभी लोग उसकी बातों को समझते नहीं थे, कभी उसके प्रयासों की आलोचना होती, लेकिन उसने जाना कि सफलता और संतोष केवल कठिनाइयों का सामना करके ही मिलते हैं। एक शाम वह अपने पुराने मित्र के साथ बैठा। उसने देखा कि जिन लोगों ने कभी उसे गलत समझा था, अब वे उसकी सोच और दृष्टिकोण की कदर करने लगे थे। उसने महसूस किया कि समय और सही दृष्टिकोण ही गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। अब उसने अपनी पुरानी आदतों को भी बदल दिया। वह केवल सोचने और बोलने वाला नहीं, बल्कि सुनने और समझने वाला बन गया। उसने जाना कि हर इंसान अपनी कहानी में ही सबसे महत्वपूर्ण पात्र होता है और किसी की यात्रा को बिना समझे टिप्पणी करना केवल समय की बर्बादी है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में अस्थायी परिवर्तन आया। उसने अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए छोटे छोटे योगदान देना शुरू किया। उसने सीखा कि सच्ची खुशी केवल लेने में नहीं, देने में है। एक दिन वह नदी किनारे बैठा और उसने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। उसने महसूस किया कि हर संघर्ष, हर दर्द, हर खुशी, सब ने उसे आज बनाने में योगदान दिया है। अब उसका मन शांत था, आत्मा हल्की थी और दृष्टि स्पष्ट। वह समझ गया कि जिंदगी केवल अपने लिए नहीं जीने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने का नाम है। उसने सोचा कि अगर हर इंसान यह समझ जाए तो दुनिया में न केवल खुशियाँ फैलेंगी, बल्कि लोग एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनेंगे। और इसी एहसास के साथ उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह अब एक दिन एक नया अध्याय लिखेगा, न केवल अपने लिए, बल्कि उन सभी के लिए जो उसके रास्ते में आएंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने देखा कि उसके छोटे छोटे प्रयासों का असर लोगों की जिंदगी में धीरे धीरे दिखाई देने लगा। बच्चे अब उसके बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार अपने डर और समस्याओं का सामना करना लगे। युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा और बुजुर्गों ने अपने अनुभव साझा करने की हिम्मत जुटाई। एक दिन उसने एक गांव का
दौड़ा किया। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि शहर से आया यह व्यक्ति केवल बातें करने नहीं आया है, बल्कि अपने अनुभव और कर्म से बदलाव लाने आया है। उसने गांव के बच्चों के लिए खेल और पढ़ाई दोनों को मिलाकर एक नया तरीका अपनाया। वह बच्चों को यह सिखाता कि जीवन में जीत केवल सफलता पाने में नहीं, बल्कि प्रयास करने में है। कभी कभी वो गिरते हैं, कभी कभी सफल होते हैं, लेकिन हर अनुभव उन्हें मजबूत बनाता है। वह उन्हें कहानी सुनाता, अनुभव साझा करता और हर कहानी के पीछे छुपी सीख बताता। धीरे धीरे गांव में भी बदलाव आया। बच्चे अब डर के बजाय साहस दिखाने लगे। युवा अपनी गलत आदतों को सुधारने लगे। बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करके समुदाय की मदद करने लगे। उसने जाना कि एक व्यक्ति का समर्पण पूरे समाज को बदल सकता है। एक शाम नदी किनारे बैठकर वो सोचने लगा कि उसने अब तक कितने जीवनों को छुआ है। उसने महसूस किया कि प्रेरणा और मार्गदर्शन देने में भी आनंद है, जो कई बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। लेकिन फिर उसे यह भी समझ आया कि परिवर्तन केवल दूसरों को प्रभावित करने में नहीं, बल्कि अपने अंदर निरंतर सुधार करने में है। उसने सोचा कि अब वह अपने अंदर की कमजोरी, भय और लालच को भी चुनौती देगा। वह अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ बैठा और उनके अनुभव को सुना। उसने जाना कि हर इंसान की कहानी अलग है और हर किसी की चुनौतियाँ अलग हैं, लेकिन जो चीज़ सभी को जोड़ती है वह है प्रेम, समझ और प्रयास करने की क्षमता। अब उसने अपने जीवन का अलग कदम तय किया। वह अपनी कहानी को लिखेगा और दूसरों तक पहुंचाएगा, ताकि लोग उसके अनुभवों से सीख सके। उसने महसूस किया कि केवल बोलने या सिखाने से नहीं, बल्कि अनुभव साझा करके ही सच्चा परिवर्तन संभव है। जैसे जैसे रात गहरी हुई, वह चुपचाप नदी के किनारे बैठा और अपने जीवन की यात्रा को याद करता रहा। उसने देखा हर संघर्ष, हर हंसी, हर आंसू और हर सीख ने उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। उसने महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ दूसरों के लिए जीने और साझा करने में है, और इसी एहसास के साथ उसने ठान लिया कि अब वह हर दिन नए लोगों से मिलेगा, नई कहानियाँ सुनेगा और अपनी सीख साझा करेगा, ताकि उसकी कहानी केवल उसकी नहीं, बल्कि सबके जीवन में प्रेरणा बन जाए। जैसे जैसे वह गांव में समय बीतता गया, उसने देखा कि लोग धीरे धीरे अपने पुराने डर और संकोच को पीछे छोड़ रहे थे, पर कुछ लोग अभी भी बदलाव को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे। एक दिन वह गांव के बीचों बीच एक छोटी सभा करने गया। वहाँ बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी जमा हुए। उसने कहा, हमारे जीवन में कई बाधाएं आती है, लेकिन इनसे भागना समाधान नहीं है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तभी हमारी असली ताकत सामने आती है।
कुछ युवा शरारती और अनमने नजर आए। उन्होंने सोचा कि यह व्यक्ति केवल बातें कर रहा है, लेकिन उसने उन्हें खेल और गतिविधियों के लिए जरिए सीखने का अवसर दिया। उसने उन्हें यह दिखाया कि कैसे सहयोग, समझ और आत्मविश्वास से कठिन परिस्थितियों को आसान बनाया जा सकता है। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, मैं कभी भी किसी चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। वह मुस्कुराया और बोला, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारी क्षमता कितनी है। हार केवल तब होती है जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे बच्चे और युवाओं उसकी बातों को समझने लगे। वह उन्हें अपनी कहानियाँ सुनाता, जिनमें उसने खुद अपने डर और असफलताओं का सामना किया था। उसने बताया कि कैसे छोटे छोटे कदम और निरंतर प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं। रात को जब सभी अपने घरों को लौट गए, वह अकेला बैठकर सोचता रहा। उसने महसूस किया कि सच्चा परिवर्तन केवल दूसरों को प्रेरित करने में नहीं, बल्कि स्वयं में बदलाव लाने में भी है। अगले दिन वह गांव के किसानों के पास गया। उन्होंने देखा कि खेती में कई समस्या थी, सूखा, खराब फसल और आर्थिक दबाव। उसने कहा, यदि हम अपनी मेहनत और समझ को जोड़ें तो कठिन समय भी हमें मजबूत बना सकता है। फिर उन्होंने साथ मिलकर योजना बनाई, बेहतर सिंचाई, नई तकनीकी और सामूहिक प्रयास। धीरे धीरे किसानों ने देखा कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। यह देखकर वह खुद भी उत्साहित हुआ और बोला, जब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। कुछ हफ्तों बाद गांव में बच्चों और युवाओं ने एक छोटी प्रस्तुति की, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव और बदलाव साझा किया। उनके चेहरे की चमक और आत्मविश्वास देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने महसूस किया कि सिर्फ सिखाने से नहीं, बल्कि अनुभव साझा करने और साथ चलने से ही परिवर्तन संभव है। एक शाम नदी किनारे बैठते हुए उसने महसूस किया कि अब उसका उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन बदलने का है। उसने तय किया कि वह अपनी कहानी और अनुभवों को एक किताब और वीडियो के माध्यम से और अधिक लोग तक पहुंचाएगा। उसने यह भी जाना कि हर इंसान की कहानी महत्वपूर्ण है। कोई छोटा अनुभव ही किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसीलिए उसने तय किया कि वह हर दिन किसी न किसी को प्रेरित करेगा और उनके अनुभव भी सुनेगा, ताकि सच्ची सीख और प्रेरणा का चक्र चलता रहे। वह गांव के किनारे बैठा सूरज ढलते हुए देखा। हवा में ठंडक और नदी की हल्की आवाज़ उसे शांति दे रही थी। उसने सोचा कि अब तक जो कुछ भी किया वह केवल शुरुआती थी। बदलाव धीरे धीरे हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि लोग अब अपने भीतर की ताकत को पहचान रहे थे। वह बच्चों और युवाओं के पास गया, जिन्होंने अब पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी होकर अपने विचार व्यक्त करने की शुरू कर दिए थे। उन्होंने कहा, हम पहले डरते थे कि हम असफल हो जाएंगे, लेकिन अब हम जानते हैं
की कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। फिर उसने गांव से बुजुर्गों और किसानों के साथ बैठक की। उन्होंने मिलकर देखा कि साथ काम करने में ही असली शक्ति है। पुराने तरीके बदल रहे थे, लोग नई तकनीक सीख रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। रात को जब वह अकेले नदी किनारे बैठा, उसने अपने आप से कहा, सच्चा परिवर्तन केवल बाहरी बदलाव में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और मानसिकता में होता है। उसने महसूस किया कि हर व्यक्ति में कुछ अदृश्य क्षमता और शक्ति होती है, जिसे पहचानना और प्रोत्साहित करना जरूरी है। अगले हफ्ते गांव में एक छोटी समारोह की तैयारी हुई। सभी लोग अपने अनुभव साझा करने लगे और नए ज्ञान को लागू करने के लिए तैयार थे। उसने बच्चों और युवाओं से कहा, जब आप दूसरों को सिखाते हैं, आप खुद भी सीखते हैं। यह जीवन की असली सुंदरता है। समारोह के दिन हर कोई अपने अनुभव साझा कर रहा था। एक बच्चा जो पहले डरता था, अब मंच पर खड़ा होकर अपनी कहानी सुना रहा था। किसानों ने अपने नए तरीके और फसल के बदलाव दिखाए। बुजुर्गों ने नई पीढ़ी और ऊर्जा और उत्साह के सहारे वहां खड़ा होकर मुस्कुराया और बोला, देखो, परिवर्तन तभी सच्चा होता है जब यह सबके जीवन में गहराई से उतर जाए। हमारा उद्देश्य केवल खुद को बदलना नहीं, बल्कि दूसरों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करना होना चाहिए। सूरज ढलते ढलते पूरे गांव पर सुनहरी रोशनी फैल रहा था। नदी की हल्की लहरें, बच्चों की हंसी और खेतों में काम करने वाले लोगों की मेहनत, सब मिलकर एक अद्भुत वातावरण बन रहे थे। वह महसूस कर रहा था कि जीवन की असली खूबसूरती यही है, संगठन, प्यार और लगातार सीखते रहना। अंत में उसने सोचा कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह केवल एक कदम है और आगे भी वह अपने अनुभव और ज्ञान से लोगों को प्रेरित करता रहेगा। उसने ठाना कि वह हर दिन किसी न किसी को मदद, मार्गदर्शन और प्रेरणा देगा। और इस तरह वह अकेला नहीं था। गांव के लोग उसके साथ थे। बच्चे और युवा उत्साहित थे, बुजुर्ग आश्वस्त थे। एक छोटी सी शुरुआत ने धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव पैदा कर दिया। नदी किनारे बैठकर वह मुस्कुराया, आंखें बंद कर दी और अपने दिल से सोचते हुए बोला, हर इंसान में बदलाव की ताकत है, बस इसे पहचानना और आगे बढ़ाना होता है। जब हम अपने जीवन में प्रेम, धैर्य और प्रयास रखते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। सूरज की आखिरी किरण नदी पर चमक रही थी। गांव में शक्ति, शांति और उम्मीद की नई लहर दौड़ रही थी। कहानी यही समाप्त नहीं होती, यह तो केवल शुरुआत थी। रात के बाद सुबह की पहली किरण गांव के खेतों पर पड़ रही थी। हवा में ठंडी नमी और हल्की खुशबू थी। गांव के लोग धीरे धीरे अपने कामों में जुट रहे थे। वह नदी किनारे बैठा और सोच रहा था कि कल की बातचीत और योजनाएं वास्तव में गांव में बदलाव ला सकती है। वह स्कूल की ओर गया, जहां बच्चे पहले से ही खेल और पढ़ाई में व्यस्त थे। उसने देखा कि कई बच्चे अपनी किताबें और नोट्स लेकर नदी के पास आए थे और वहां छोटे छोटे समूह में बैठकर नई चीज़ें सीख रहे थे। कुछ बच्चे अपने अनुभव साझा कर रहे थे। हमने कल सीखा कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें
तो मुश्किल काम आसान हो जाता है। वह युवाओं के पास आया जो कल उद्यान और पानी बचाने के छोटे प्रोजेक्ट की योजना बना रहे थे। उन्होंने उत्साह के साथ कहा, आज हम इसे लागू करेंगे और हर सप्ताह इसका परिणाम देखेंगे। उसने देखा कि लोग अब केवल बातें नहीं कर रहे बल्कि वास्तव में काम शुरू कर रहे हैं। कुछ घंटे बाद गांव के बुजुर्ग और युवा मिलकर गांव की पुरानी इमारतों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई और मरम्मत करने लगे। उसने बच्चे को देखा जो छोटे छोटे झाड़ू और बर्तन लेकर मदद कर रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, बदलाव हर उम्र में संभव है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ी कहानी लिखते हैं। दोपहर के समय गांव में सभी लोगों एक बड़े गोल घेरे में बैठ गए। उन्होंने कल की योजनाओं पर चर्चा की और हर किसी ने अपनी राय साझा की। एक बुजुर्ग ने कहा, पहले हम सोचते थे कि बदलाव सिर्फ बड़े अधिकारियों या शहरों में होता है, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि असली बदलाव हमारी सोच और हमारी मेहनत से आता है। वह खुद भी अपने अनुभव साझा करने लगा। उसने बताया कि कैसी छोटी छोटी आदतें दूसरों की मदद और धैर्य रखने से व्यक्ति और समाज दोनों बदल सकते हैं। बच्चों की आंखों में चमक थी और युवाओं के चेहरे पर नया आत्मविश्वास। शाम के समय नदी किनारे फिर से सभी जमा हुए। उन्होंने अपने दिल की उपलब्धियां साझा की और अगले दिन के लिए नए लक्ष्य तय किए। वह खड़ा होकर बोला, याद रखो, यह केवल शुरुआत है। अगर हम एक दूसरे के साथ दें तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। यही असली शक्ति है, आप आपसी विश्वास और सहयोग। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और नदी की लहरों में उसका प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। गांव के लोगों अपने घरों की ओर लौट रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास था। उसने महसूस किया कि सच्चा बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन एक बार जब यह शुरू होता है तो इसका असर हर दिल में महसूस किया जा सकता है। रात के अंधेरे में भी उसने देखा कि गांव की गलियों में कुछ बच्चे और युवा अपने अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उसने सोचा, यह कहानी समाप्त नहीं हुई, यह केवल अगले अध्याय की शुरुआत है। हर दिन एक नया अवसर और हर कदम हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि बदलाव किसी बड़े नेता या जादू से नहीं आता, बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतों और प्रयासों से आता है। जैसे कि साथ और सहयोग की ताकत, दूसरी छोटी आदतों बड़ा असर, धैर्य और लगातार प्रयास, विश्वास और आत्मसम्मान, सीखने और साझा करने का महत्व। जिंदगी में अगर हम प्रेम, धैर्य, सहयोग और विश्वास के साथ छोटे छोटे कदम उठाए तो हर चुनौती आसान हो जाती है और समाज, हमारा खुद का जीवन दोनों बेहतर बन सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर है, बस हमें इसे पहचान कर सही दिशा में कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे।
लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को सिर्फ सुनते हैं, मानते नहीं हैं, क्योंकि हम सुबह उठते ही कल का बोझ उठा लेते हैं। कल की गलती, कल की हार, कल की बातें, कल के डर, और फिर कहते हैं आज भी वही होगा। यहीं पर नई शुरुआत मर जाती है। नई शुरुआत का मतलब यह नहीं कि आज सब कुछ बदल जाएगा। नई शुरुआत का मतलब है आज मैं कल जैसा नहीं सोचूंगी, बस इतना। लेकिन यह सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा दिमाग नई चीज़ों से नहीं, पुरानी आदतों से चलता है। आप ज़रा ध्यान दीजिए, जब कुछ गलत होता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या करता है? जब कुछ गलत होता है तो सबसे पहले दिमाग क्या करता है? वो पुराने रिकॉर्ड चलाता है। पहले भी ऐसा हुआ था, हर बार मेरे साथ ही होता है, मैं शायद इसके लायक ही नहीं हूँ। ये आवाज़ों आपकी नहीं है, ये आपकी कंडीशन है। बचपन से, समाज से, लोगों से, अनुभवों से जो आपके अंदर बैठ गई है। और हम गलती यह करते हैं कि इन्हें सच मान लेते हैं, जबकि सच यह है आज का दिन कल से अलग है, लेकिन सोच वही पुरानी है। इसीलिए रिजल्ट भी वही आता है। नई शुरुआत तब होती है जब आप यह समझ जाती है कि आज का दिन कल की सोच से नहीं चलेगा। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए। लोग कहते हैं मैं बदलना चाहती हूँ, लेकिन परिस्थिति वही है। लेकिन बदलाव परिस्थिति से नहीं, रिस्पॉन्स से आता है। आप क्या जवाब देती है जब जिंदगी आपको चुनौती देती है? यही तय करता है आप आगे जाएंगे या अटकेगी। हर दिन जिंदगी आपसे एक सवाल पूछती है, और वो सवाल ये नहीं होता कि तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ। वो सवाल होता है अब तुम क्या करोगी। लेकिन हम क्या करते हैं जब जवाब देने की जगह कहानी सुनाने लगते हैं, इतनी लंबी कहानी कि हम खुद ही थक जाते हैं। और जब थक जाते हैं तो कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। यहीं पर जिंदगी हमसे आगे निकल जाती है। नई शुरुआत का एक एक बहुत बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन। हम अपनी ज़िंदगी किसी और की हाईलाइट रील से तोलने लगते हैं और फिर खुद को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है आप किसी और की जगह पर नहीं हैं, आप अपनी जगह पर हैं। और आपकी जिम्मेदारी किसी और जैसा बनाता नहीं है, बल्कि अपने अगले कदम को ईमानदारी से लेना है। हर दिन जिंदगी आपको बहुत छोटा सा मौका देती है, इतना छोटा कि अक्सर हमें लगता है इससे क्या ही होगा। लेकिन जिंदगी छोटे कदमों से ही बदलती है। बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, वो रोज की छोटी छोटी जीतों से बनता है। लेकिन हम छोटी जीतों को देखते ही नहीं, हम सिर्फ बड़ी जीत का इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार करते करते ज़िंदगी निकल जाती है। नई शुरुआत का मतलब है आज अपने अपने डर के बावजूद एक सही काम किया, भले ही छोटा हो। आज आपने खुद से झूठ नहीं बोला, आज आपने खुद को नीचा नहीं दिखाया, आज आपने खुद को यह कहा ठीक है मैं सीख रही हूँ, बस यही काफ़ी है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस अवेयर बनना है। अवेयर कि आप
क्या सोच रही है, क्या सोच रही है, और वो सोच आपको कहाँ ले जा रही है। जब यह क्लियरिटी आती है ना, तो जिंदगी भारी नहीं लगती। प्रॉब्लम आती है लेकिन डर नहीं बैठता, क्योंकि अब आप जानती है हर दिन कोई ना कोई रास्ता खुलता है। जरूरी नहीं कि पूरा रास्ता दिखे, बस अगला मोड़ दिख जाए वही काफ़ी है। और यही नई शुरुआत है। हर दिन खुद को यह याद दिलाना, आज भी मेरे पास कुछ नया करने का मौका है। भले ही कल बेहतर नहीं था, आज बेकार नहीं होना चाहिए। भले ही आज मुश्किल है, कल की उम्मीद यहीं से शुरू होती है। और अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और शायद कभी पूरी तरह खत्म होगी भी नहीं, क्योंकि जब तक जिंदा है तब तक हर सुबह नई शुरुआत है। और अगर आज आपने बस इतना कर लिया कि खुद को थोड़ा समझ लिया, तो यकीन मानिए आज का ये कहानी अभी बाकी है और अगला पन्ना आप ही लिखने वाली है। और जब आप यह मान लेती है कि कहानी अभी बाकी है, तो एक बहुत गहरी चीज़ धीरे धीरे बदलने लगती है, आपका खुद से रिश्ता। पहले आप खुद से सवाल करती थी, खुद पर शक करती थी, खुद को दोष देती थी। अब आप खुद से बात करना शुरू करते हैं और यह बदलाव बहुत चुपचाप आता है। कोई तालियां नहीं बजती, कोई बाहर से तारीफ नहीं करता, लेकिन अंदर कुछ मजबूत होने लगता है। अब आप हर चीज को पर्सनल नहीं लेती। कोई कुछ कह दे तो आप रुक कर सोचती है, क्या यह सच है या सिर्फ उसकी सोच। क्योंकि जब आप जानती हैं हर बात आपके बारे में नहीं होती, बहुत सारी बातें लोग अपने डर, अपनी असफलता, अपनी कुंठा से कहते हैं। और जब यह समझ आ जाती है ना, तो दिल हल्का हो जाता है। अब आप हर हालात में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती। आप शांति से अपना रास्ता चुनती है। नई शुरुआत का एक और मतलब है खुद को समय देना। हम सब जल्दी में रहते हैं, जल्दी ठीक होना है, जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी सफल होना है, लेकिन मन मशीन नहीं है। उसको समझने में, मानने में और बदलने में समय लगता है। और यह समय देना कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। अब आप खुद से यह उम्मीद नहीं रखती कि मैं आज ही सब ठीक कर लूँ। आप बस इतना कहती है, आज मैं कल से थोड़ी बेहतर रहूँगी। और यह थोड़ी ही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यही थोड़ी धीरे धीरे पूरा बदलाव बन जाती है। अब आप पीछे मुड़कर देखती है तो खुद को कोसती नहीं, आप कहती है, उस वक्त मुझे जितनी समझ थी मैंने उतना ही किया। और यह स्वीकार करना बहुत बड़ा कदम होता है, क्योंकि जिस दिन आप अपने पुराने रूप को माफ़ कर देती है, उसी दिन आप आगे बढ़ने के लिए आज़ाद हो जाती है। नई शुरुआत कोई जादू नहीं, यह रोज का अभ्यास है। रोज खुद को याद दिलाना, मैं सीख रही हूँ, मैं बढ़ रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। और कोशिश करना हार नहीं है, कोशिश करना जिंदा होने की निशानी है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे और कुछ दिन खुद से सवाल भी करेंगी। लेकिन अब फर्क यह होगा, आप रुकेंगी नहीं, क्योंकि अब आपको पता है कि रुकना आपकी कहानी का हिस्सा नहीं है। आपकी कहानी चलते रहने की है, धीरे, शांत, लेकिन आगे। और अंत में यह मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आज आप थकी हुई महसूस कर रही है, तो यह बस बात का सबूत है कि आप चल रही है
और जो चल रहा है वही पहुंचता है। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है और शायद कभी पूरी तरह खत्म होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर सुबह, हर सांस, हर नया विचार एक नई शुरुआत है और आज भी यहीं से आप फिर से शुरू कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों, और खुद पर भरोसा रखिए। आप जितना सोचती है उससे कहीं ज़्यादा आप मजबूत है।